भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वे केवल एक ईश्वर ही नहीं, अपितु प्रेम, करुणा, धर्म, नीति, संगीत और जीवन की विविध लीलाओं के प्रतीक भी हैं। श्री कृष्ण का जीवन रहस्यमयी, प्रेरणादायक और गूढ़ तत्वों से परिपूर्ण है। उनका जन्म भले ही द्वापर युग में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं, लीलाएं और संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस युग में थे। जन्म और बाल्यकाल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कारागार में हुआ था। उनके माता पिता थे देवकी और वासुदेव। राजा कंस, जो कि कृष्ण की माता देवकी का भाई था, एक अत्याचारी राजा था। जब आकाशवाणी से यह उद्घोष हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा, तब कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम आए, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और वासुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर ले गए, जहां उन्हें यशोदा ने पाला। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। यहीं उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया। वे माखन चोर कहलाए, क्योंकि उन्हें माखन अत्यंत प्रिय था और वे अक्सर गोपियों के घरों से माखन चुराया करते थे। उनका यह कार्य मात्र शरारत नहीं, बल्कि प्रेम का प्रतीक था, जिससे वे भक्तों के हृदय को स्पर्श करते थे। उन्होंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध करके अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कालिया नाग को वश में किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को चूर चूर किया। इस प्रकार बचपन में ही उन्होंने यह दिखा दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और शुद्धता का प्रतीक है। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निष्काम और पूर्ण समर्पण का भाव दर्शाता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक मानी जाती है। वृंदावन की रास लीलाएं, गोपियों के साथ उनका प्रेम, बांसुरी की मधुर ध्वनि, ये सभी आध्यात्मिक प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्तियां हैं। मथुरा वापसी और कंस वध युवा होने पर श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा लौटे। वहां उन्होंने कंस को उसके पापों का दंड दिया और उसे मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और धर्म की स्थापना की। कंस वध के पश्चात श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और वहां अपने गुरु को मृत पुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा दी। द्वारका और कौरव पांडव संबंध, मथुरा पर लगातार आक्रमणों के कारण श्री कृष्ण ने यादवों को समुद्र के किनारे एक नए नगर द्वारका में बसाया। वहीं से वे द्वारकाधीश कहलाए। श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई। वे अर्जुन के सारथी बने, लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया। महाभारत और श्रीमद्भगवद गीता महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो उठे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन को युद्ध हेतु प्रेरित करता है, बल्कि समस्त मानवता को जीवन जीने की राह भी दिखाता है। श्रीमद्भगवद गीता भारतीय दर्शन, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। यह सिद्धांत आज भी कर्मवाद और निष्काम कर्म का मार्गदर्शन करता है। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य विवाह। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और 16,100 अन्य राजकुमारियों से विवाह किया, जिन्हें नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। यह विवाह उनके करुणामयी स्वरूप का प्रमाण है। उन्होंने इन सभी स्त्रियों को सम्मानपूर्वक पत्नी रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण का चरित्र और गुण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में अनेक विरोधाभास प्रतीत होते हैं, परंतु वे सभी उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति हेतु थे। राजनीति में निपुण, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई बार कूटनीति का सहारा लिया। प्रेम मूर्ति, राधा और गोपियों से उनका प्रेम अद्वितीय था। धर्म संरक्षक,
उन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। योगेश्वर, वे संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहे। मृत्यु और निवृत्ति श्री कृष्ण का जीवन एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने इस पृथ्वी से प्रस्थान किया। महाभारत युद्ध के पश्चात यादव वंश में आपसी संघर्ष हुआ, जिससे उनका विनाश हुआ। अंततः श्री कृष्ण जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी द्वारा बाण से घायल हो गए। यह स्वयं उनके द्वारा तय समय था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं, श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, वे एक जीवन दर्शन है। उनके उपदेश, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है। 1. जीवन में प्रेम और करुणा जरूरी है। 2. धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति और कूटनीति भी आवश्यक है। 3. बिना फल की इच्छा के कार्य करना सर्वोत्तम मार्ग है। 4. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु से भय नहीं। उपसंहार, भगवान श्री कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। एक बाल रूप में चंचल, एक युवक रूप में प्रेममय, एक मित्र रूप में विश्वसनीय, एक योद्धा रूप में नायक और एक गुरु रूप में मार्गदर्शक। उनके जीवन की प्रत्येक लीला, हर उपदेश हमें यह सिखाता है कि कैसे जीवन को अर्थपूर्ण, धर्मयुक्त और प्रेमपूर्ण बनाया जा सकता है। आज भी जब हम हरे कृष्णा हरे राम का जाप करते हैं, तो हमारी आत्मा श्री कृष्ण की दिव्यता से जुड़ती है। उनका जीवन केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है।